नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी सेहत से जुड़ा है, पर शायद हम उस पर ध्यान नहीं देते। टॉपिक है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, और इसके लिए हमने एवरब्लिंग हेल्थ केयर का एक बेहतरीन लेख पढ़ा है, द साइलेंट फायर। उसमें इसे शरीर के अंदर लगी एक खामोश आग कहा गया है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या हो अगर हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर धीरे धीरे सुलग रही ये आग हो। ये सवाल बहुत बहुत ज़रूरी है आज के समय में। देखिए, सूजन या इन्फ्लेमेशन हमेशा बुरा नहीं होता। जब पैर में मोच आती है तो जो सूजन होती है वो तो अच्छी है, वो शरीर का खुद को ठीक करने का तरीका है, एक दोस्त की तरह है जो मदद करने आया है। हाँ बिल्कुल। मुश्किल तब शुरू होती है जब ये दोस्त जाने का नाम ही नहीं लेता, वो शरीर में हमेशा के लिए बस जाता है, और तब वही दोस्त दुश्मन बन जाता है। दोस्त का दुश्मन बनना, ये सुनने में काफी गहरा है। तो ये होता कैसे शरीर के अंदर, मतलब हमें पता कैसे चलता है कि ये आग सुलग रही है, इसकी कोई लक्षण? यही तो मुश्किल है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इसमें शरीर लगातार साइटोकाइन्स जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स छोड़ता रहता है, और वो धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे हमारे टिश्यूज, हमारे खून की नलियों और यहाँ तक कि हमारे डीएनए को भी डैमेज करते हैं। डीएनए को भी? हाँ, और इसके लक्षण इतने आम हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे हर वक्त की थकान, सुबह उठने पर जोड़ों में अकड़न। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। बिल्कुल। या फिर ब्रेन फॉग, जब कुछ भी साफ साफ सोचने में मुश्किल होती है। हैरानी की बात यह है कि इसके ज़्यादातर कारण हमारी रोज़ की आदतों में ही छिपे हैं। अच्छा, जैसे कौन सी आदतें? मैं तो हमेशा सोचता था कि थकान मतलब या तो काम ज़्यादा हो गया या नींद पूरी नहीं हुई। वो तो है ही, लेकिन लेख में कुछ मुख्य वजह बताई गई हैं। पहला तो है हमारा खान पान, प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज़्यादा चीनी। एग्जैक्टली, वो सब चीज़ें जो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। फिर है लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस, जो हमारे इम्यून सिस्टम को हमेशा एक अलर्ट मोड पर रखता है। हाँ। और खराब नींद, जो शरीर के नेचुरल रिपेयरिंग प्रोसेस को रोक देती है। और हाँ, एक्सरसाइज की कमी। लेख में एक बड़ा दिलचस्प शब्द इस्तेमाल हुआ है, इन्फ्लेमेजिंग। इन्फ्लेमेजिंग? हाँ, मतलब उम्र के साथ भी शरीर में इन्फ्लेमेशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। तो अगर ये सारी आदतें इस आग को भड़का रही हैं, बिल्कुल, तो इसका अंजाम क्या होता है? इसका हमारी सेहत पर असर कितना बड़ा है? असर बहुत बड़ा है। इसे आज की कई बड़ी बीमारियों का कॉमन डिनोमिनेटर माना जाता है। कॉमन डिनोमिनेटर? जैसे दिल की बीमारियां, टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर और यहाँ तक कि अल्जाइमर्स भी। बाप रे। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का एक आंकड़ा तो सच में चौंकाने वाला है। हाँ। उनके मुताबिक दुनिया भर में आधी से ज्यादा मौतें अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी बीमारियों की वजह से हो रही हैं। आधी से ज्यादा मौतें? ये तो बहुत बड़ी बात है। सुनकर थोड़ी चिंता होती है, पर अच्छी बात यह है कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में है ना? बिल्कुल। और अच्छी खबर यह है कि समाधान बहुत मुश्किल नहीं है, वे हमारी पहुंच में है। सबसे पहले तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, मतलब फल, सब्जियां और ओमेगा 3 वाली चीजें, जैसे अलसी या सैल्मन मछली। ठीक है। दूसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना, योग, मेडिटेशन या बस कुछ देर गहरी सांसें लेना। और तीसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज मतलब रोज जिम जाना पड़ेगा? जरूरी नहीं, रोज सिर्फ तेज चलना भी काफी फायदेमंद है। सिर्फ तेज चलना? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। क्या इतना छोटा बदलाव भी असर डाल सकता है? हाँ, अगर इसे लगातार किया जाए। बात बड़ी बड़ी चीजें करने की नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की है। यही छोटे बदलाव शरीर को उस आग वाली स्थिति से निकालकर संतुलन और हीलिंग की तरफ ले जाते हैं। तो मतलब इस खामोश आग को बुझाने के 3 सबसे बड़े हथियार हमारे पास ही हैं। हमारी प्लेट, हमारा दिमाग और हमारे कदम। हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही तय करती हैं कि ये आग भड़केगी या शांत रहेगी। बिल्कुल सही कहा। और मैं आज की इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगी। लेख में भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे AI और वियरेबल डिवाइसेस का भी जिक्र है। तो जरा सोचिए, अगर भविष्य में हम अपनी स्मार्ट वॉच पर अपनी बॉडी का इन्फ्लेमेशन लेवल रियल टाइम में देख पाएं, तो सेहत को लेकर हमारा नजरिया कैसे बदल जाएगा? ये हमें अपनी सेहत को बेहतर बनाने की क्या नई ताकत देगा?